हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक अपडेट आई है आप सभी के लिए। जेएफटीयू की तरफ से एक लेटर लिखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को 4 अगस्त 2022 की मीटिंग से रिलेटेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक लेटर लिखा गया है, 5 अगस्त 2022 का लेटर है। सब्जेक्ट मैटर है मीटिंग विद जिप्सा मैनेजमेंट ऑन 4 अगस्त 2022 रिगार्डिंग वेज रिवीजन इन PSGICs GIC RE। A meeting of GIPSA management of PSGIC GIC RE was held with check of qualified trade unions association in New Delhi on 4 August 2022. The companies were represented by the CMDs of New India, National Insurance, Oriental Insurance, United India Insurance and GIC RE, as also general manager personnel of these companies and executives of GIPSA. Two office bearers of each of qualified trade union association represented the workforce, namely AIIEA, BVKS, GIE-AIA, NFGIE, GIDOF, AIG-IFWA, NICOA, OICOA, and UIIOA. As per the information and feedback received from various participants in the meeting, important points discussed are as under। एक बैठक आयोजित की गई 4 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में जिप्सा मैनेजमेंट PSGICs GIC RE की चेक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के साथ में कंपनियां न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और GIC RE के CMD द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इन कंपनियों के महाप्रबंधक, पर्सनल और जिप्सा के अधिकारी के रूप में प्रत्येक चेक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेड यूनियन के 2 पदाधिकारी ने कार्यबल का प्रतिनिधित्व किया, अर्थात जो यहाँ पर चेक ऑफ क्वालिफाइड यूनियन से नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट पैरा में लिखा है द मीटिंग बिगेन विथ फॉर्मल वेलकम एंड एक्सचेंज ऑफ प्लीजेंट्रीज। A brief presentation was made by Sri Anjan Dey, CMD Oriental, on behalf of the companies covering the following points। औपचारिक स्वागत और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ बैठक शुरू हुई। कंपनियों की ओर से श्री अंजन डे, CMD ओरिएंटल इंश्योरेंस के द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। पहले पॉइंट में लिखा है द पेंडिंग वेज रिवीजन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2017 टू बी कॉमन अक्रॉस ऑल कंपनीज। However, the next wage revision will be based on the performance of each company as per the decision of respective company। 1 अगस्त 2017 से प्रभावी लंबित वेतन संशोधन सभी कंपनीज में समान होगा। हालांकि अगला वेतन संशोधन संबंधित कंपनी के प्रदर्शन के अनुसार संबंधित कंपनी के निर्णय पर आधारित होगा। सेकेंड पॉइंट में है प्रपोज्ड पे स्केल शेयर्ड बाय जिप्सा। दीज पे स्केल आर लेसर देन LICI। जिप्सा द्वारा साझा किए गए प्रस्तावित वेतनमान ये वेतनमान है जो LIC से कम है। बिजनेस फिगर्स, कंबाइंड रेशियो, सॉल्वेंसी मार्जिन एंड अदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफ द कंपनीज, कैपिटल इन्फ्यूजन टिल डेट, वेज बिल ऑफ द कंपनीज। हाउएवर, परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफ GIC RE वर नॉट इंक्लूडेड। व्यापार के आंकड़े, संयुक्त अनुपात, सॉल्वेंसी मार्जिन और अन्य वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन के आंकड़े, अब तक का पूंजी प्रवाह, वेतन बिल कंपनीज के, हालांकि GIC RE के प्रदर्शन के आंकड़े इसमें शामिल नहीं थे। फोर्थ पॉइंट में है ऑफर मेड 12% इंक्रीज ऑन टोटल वेज बिल, अरियर्स टू बी पेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2017, मर्जर ऑफ 100% DA एज ऑन 1 अगस्त 2017, 41.1% ऑफ बेसिक एट दैट टाइम to basic and loading by 10% to broadly work out revised pay scales। ऑफर ने कुल वेतन बिल पर 12% वृद्धि की। 1 अगस्त 2017 से भुगतान प्रभावी रहेगा। 1 अगस्त 2017 को 100% DA का विलय, उस समय मूल का 41.1% संशोधित वेतनमान को निकालने के लिए बेसिक और लोडिंग में 10% की वृद्धि। दिस ऑफर इज बेस्ड ऑन कमिटमेंट मेड बाय CMDs टू द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लॉसेज इन द नेक्स्ट 3 years एंड इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट। यह प्रस्ताव है जो CMD द्वारा सरकार को घाटा कम करने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। अगले 3 वर्षों में घाटा कम करना और परिणामों में सुधार। 6th पॉइंट में लिखा है मैनेजमेंट स्टेटेड दैट दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड आर मेकिंग द पॉसिबल ऑफर कंसिडरिंग द वेरियस चैलेंजेस। एसोसिएशंस यूनियंस वर रिक्वेस्टेड टू रिवर्ट विद इन अ वीक्स टाइम। प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और विभिन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए इसे संभव बना रहे हैं। संघों से अनुरोध किया गया है कि वो 1 सप्ताह के भीतर जवाब दें। आफ्टर द प्रेजेंटेशन, ईच यूनियन एसोसिएशन वर आस्क्ड टू गिव देयर व्यूज इन द मैटर
Availing the opportunity, our teams of JFTU constituents present there conveyed their reactions. प्रस्तुति के उपरांत प्रत्येक संघ से अपने विचार रखने को कहा गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए JFTU के सदस्य जो वहां प्रस्तुत थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो रिएक्शंस थे वो थे, ऑफर मेड इज ए स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन बट द परफॉर्मेंस गिवन बाय द वर्कफोर्स इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इज नॉट रिफ्लेक्टेड. देयर इज नीड फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट एंड पैरिटी विथ इंश्योरेंस सेक्टर. NPS contribution of employer at 14% not mentioned. प्रस्ताव सकारात्मक दिशा में कदम है, लेकिन सबसे कठिन समय में कार्यबल द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था वो परिलक्षित नहीं होता है. बीमा क्षेत्र के साथ सुधार और समानता की जरूरत है. NPS कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयर जो 14% उसका उल्लेख नहीं है. नीड फॉर अंडरराइटिंग प्रूडेंस बाय द कंपनीज. नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड मीटिंग एंड डिटेल डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसर्निंग द कंपनीज. परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफ GICD मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन. कंपनियों द्वारा अंडरराइटिंग में विवेक की आवश्यकता. कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठकें और विस्तृत चर्चा. प्रस्तुति में GICD के प्रदर्शन के आंकड़े शामिल किए जाने चाहिए. वेरियस नॉन कोर बेनिफिट हैव नॉट बीन रिवाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फैमिली पेंशन अपडेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड. विभिन्न गैर प्रमुख लाभों को लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है. पारिवारिक पेंशन अपडेट करना शामिल नहीं है. Unions associations also raised up the issue of specific relevance to class cadres represented by them. Declining manpower in the companies having impact of performance has also increased workload, productivity per officer employee. संघों ने भी वर्ग के लिए विशिष्ट प्रासंगिकता के मुद्दों को उठाया. उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कैडर प्रदर्शन के प्रभाव के साथ साथ कंपनियों में घटती जनशक्ति भी प्रति अधिकारी कर्मचारी पर बढ़ा हुआ कार्यभार और उत्पादकता शामिल है. तो कुल मिलाकर ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं यूनियंस की तरफ से जो वहाँ पर प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर. ऑल यूनियंस एसोसिएशंस इंसिस्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन पे स्केल एंड टू मेंटेन पेरिटी विथ LICI ECGC. दे ऑल्सो इंसिस्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन and increase in employer share of NPS at 14%. They also requested to early conclusion of the issue without waiting for further IR action. सभी यूनियन एसोसिएशन ने वेतन में सुधार और समानता बनाए रखने पर जोर दिया. LIC ESGAC के साथ उन्होंने पारिवारिक पेंशन में सुधार और वेतन वृद्धि पर भी जोर दिया. NPS 14% पर नियोक्ता का हिस्सा. उन्होंने मामले को जल्द से जल्द निपटाने का भी अनुरोध किया, आगे IR कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना. Chairman GIPSA and CMD also addressed the meeting. It was informed that proposal for improvement in family pension and increase in NPS contribution has been submitted to the government. They stated that the offer made is the best possible in the most difficult times. They requested the unions associations to submit their inputs within a week time for placing before the authorities in DFS. जिप्सा के अध्यक्ष और CMD ने भी बैठक को संबोधित किया. बताया गया कि पारिवारिक पेंशन में सुधार और NPS अंशदान में वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है सरकार को. उन्होंने कहा कि किया गया प्रस्ताव सबसे कठिन समय के अनुसार सबसे अच्छा है. उन्होंने यूनियन संघों से एक सप्ताह के भीतर अपने इनपुट DFS में अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के अनुरोध किया. द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अ वेरी कोहेसिव एंड कोर्डियल एटमोसफियर एंड कंक्लूडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट. बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई और एक सकारात्मक नोट पर संपन्न हुई. फ्रेंड्स, दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड कुड बी पॉसिबल with collective efforts of leadership of JFTU and our constituents. We need to evaluate the offer minutely before submitting a reply to the management. A meeting of JFTU constituents is proposed for detailed discussion sometime during the coming weekend. Schedule of the meeting shall be shared shortly on our joint forum steering committee WhatsApp group. मित्रों, यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक विकास है और सामूहिक रूप से संभव हो सका है JFTU और हमारे घटकों के नेतृत्व के प्रयास से. हमें प्रस्ताव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है प्रबंधन को अपना उत्तर प्रस्तुत करने से पहले. JFTU के सदस्यों की बैठक आगामी सप्ताह अंत के दौरान किसी समय विस्तृत चर्चा के लिए प्रस्तावित है. बैठक का कार्यक्रम शीघ्र ही हमारी संयुक्त मंचन संचालन समिति व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर दी जाएगी. Meanwhile, we request all our constituents to examine the JIPSA proposal in consultation with appropriate levels within their respective setups and be ready for threadbare discussion in the matter. इस बीच हम अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट से जिप्सा के प्रस्तावों की जांच करने का अनुरोध करते हैं. अपने संबंधित सेटअप के भीतर उपयुक्त स्तरों के साथ परामर्श करें और मामले में गहन चर्चा के लिए तैयार रहें.
तो फाइनली एक ये लेटर लिखा गया है जेएफटीयू की तरफ से ये बताने के लिए कि 4 अगस्त 2022 की मीटिंग के दौरान वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ था मैनेजमेंट और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। जेएफटीयू यहाँ पर चाहती है कि वीकेंड के दौरान एक मीटिंग आयोजित की जाए जेएफटीयू कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ताकि वो फाइनल डिसीजन पर पहुंच सकें। मीटिंग होने के बाद हमें पता चलेगा कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ। मीटिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आते ही मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सक्सेस 24/7। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।